कभी सोचा है कि आप किसी से सच्चा प्यार करो, उसे अपने दिल की सबसे कीमती जगह दो और बदले में वो आपको एक खिलौने की तरह ट्रीट करे। आपका हर मैसेज इग्नोर हो, आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज किया जाए और जब आप उसे सबसे ज्यादा चाहिए होते हो तब वो कहे मैं बहुत बिजी हूं। यह अकेले आपके साथ नहीं हुआ है। हर मर्द जिसने दिल से किसी लड़की को चाहा है कभी ना कभी इस अकड़ का शिकार जरूर हुआ है। लेकिन आज की ये वीडियो आपको स्टोइक मर्दों की वो शक्ति देने वाली है जिससे आप न सिर्फ उसकी अकड़ तोड़ोगे बल्कि खुद को उस मुकाम पर खड़ा करोगे जहां वो खुद आपको पाने के लिए तरसेगी। अगर आप भी उस लड़की की अकड़ को तोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी 2 पॉइंट्स इतने घातक हैं कि उनका असर सालों तक याद रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोइक मर्दों के वो 8 गुप्त तरीके जिनसे आप किसी भी लड़की की अकड़ को मिट्टी में मिला सकते हैं। पॉइंट 1, खुद को प्राथमिकता दो। ये पहली ताकत है अकड़ तोड़ने की। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है, आपके हर मैसेज को सीन करके छोड़ देती है, तो दर्द सिर्फ इग्नोर होने का नहीं होता। दर्द इस बात का होता है कि आपने किसी को खुद से ऊपर रख दिया था। आपने उसके लिए टाइम निकाला, ध्यान दिया, रिस्पेक्ट दी, पर उसने आपको एक ऑप्शन बना दिया। अब यहीं से बदलाव शुरू होता है। अकड़ तोड़ने की शुरुआत तब होती है जब आप खुद को सबसे पहली प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक आप उसे जरूरत समझते रहोगे वो आपको एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं मानेगी। एक स्टोइक मर्द कभी किसी के प्यार में इतना नहीं डूबता कि अपनी पहचान खो दे। वो जानता है कि उसका वक्त, उसकी ऊर्जा और उसका ध्यान बेशकीमती है और जो इंसान उसे नजरअंदाज करता है वो इस कीमत के लायक ही नहीं। सच्चाई ये है, जिस दिन आप खुद को सबसे ऊपर रखना सीख गए उस दिन दुनिया आपकी कीमत समझने लगेगी, लड़कियां भी। क्योंकि एक ऐसा मर्द जो खुद को समझता है, जो खुद की इज्जत करता है, वो किसी को अपनी इज्जत रोंदने नहीं देता और ऐसे मर्द के सामने अकड़ रखने वाली लड़कियां भी चुपचाप झुकने लगती हैं। पॉइंट 2, अपने मूल्य को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते दुनिया तुम्हें कभी नहीं पहचानेगी। लड़की की अकड़ असल में तुम्हारी कमजोरी को पहचानती है। उसने तुम्हारी आंखों में वो झिझक देख ली है, तुम्हारी बातों में मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा वाला डर पकड़ लिया है, तुम्हारे हर व्यवहार में वो झुकी हुई सोच जो खुद से कहती है काश वो मुझे चाह ले, काश मैं उसके लायक बन जाऊं। पर यही तुम गलती करते हो। स्टोइक मर्द कभी किसी की वैलिडेशन पर खुद को नहीं आंकता। वो जानता है कि उसका आत्म मूल्य किसी की हाँ या ना से नहीं बदलता, क्योंकि जिसने खुद को पहचान लिया उसे किसी के एक्सेप्टेंस की भूख नहीं रहती। उसे ये जरूरत नहीं होती कि कोई लड़की उसकी तारीफ करे या उसके होने को वैलिडेट करे। वो खुद ही अपनी इज्जत का पहला गवाह होता है। जो खुद को कम समझता है उसे दुनिया भी कम ही समझती है और जो खुद को राजा मानता है वो अकेले भी उस ताज को सिर पर पहनकर चलता है। सच्चाई ये है, लड़की की नजरों में वही मर्द वजनदार बनता है जो पहले खुद की नजरों में भारी होता है। तो जब तुम खुद को पहचान लोगे, अपने भीतर की वैल्यू को समझ लोगे, तब उसे भी तुम्हारी कीमत समझ में आने लगेगी और जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करती थी वो ही तुम्हें नजरें झुकाकर देखेगी। पॉइंट 3, रहस्यमय बनो, कम बोलो, ज्यादा सोचो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बात पर हंसना, हर सवाल पर खुल जाना, यह कमजोरी की निशानी है, आत्मनियंत्रण की नहीं। स्टोइक मर्द बोलने से पहले सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि शब्द बिखरते हैं और मौन बांध बनाता है। लड़कियां अक्सर उन लड़कों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद को बिखेर नहीं देते, जो हर बात पर जवाब नहीं देते, जो अपने इमोशंस की नीलामी नहीं करते। जब तुम रहस्यमय बनते हो तब तुम्हारा वजूद एक पहेली बन जाता है और इंसान को सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन्हीं चीजों में होती है जो अधूरी हों, अनसुलझी हों, जिनमें खोज बाकी हो। याद रखो, जो अपनी हर बात बता देता है वो सस्ता हो जाता है, पर जो खामोश रहकर खुद पर काम करता है वो महंगा बनता है। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा प्रभुत्व है। तुम्हारा कम बोलना ही उस लड़की के दिमाग में हजारों सवालों का शोर पैदा करेगा। वो इतना चुप क्यों है? क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड भी है या नहीं? क्यों नहीं पूछता कि मैं कैसी हूं? क्यों वो खुद को इतना कंट्रोल में रखता है? और जब तुम उसे उलझा दोगे अपने मौन से, तब तुम उसकी अकड़ के केंद्र पर वार करोगे, क्योंकि जो मर्द खुद पर कंट्रोल रखता है उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं चल सकता। पॉइंट 4, भावनात्मक निर्भरता खत्म करो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। एक लड़की से जुड़ाव होना गलत नहीं है, लेकिन उस जुड़ाव में अपनी ताकत खो देना, ये उस मर्द का पतन है जो कभी खुद पर राज करता था। जब आप उसकी मुस्कुराहट से खुश और उसके इग्नोर करने से टूट जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी भावनात्मक चाबी उसके हाथों सौंप दी है। स्टोइक मर्द यह गलती नहीं करता। वो जानता है भावनाएं इंसान को इंसान बनाती हैं, पर उन्हीं में बह जाना, किसी और को अपने मूड का रिमोट दे देना, ये खुद के साथ विश्वासघात है। लड़कियां जानती हैं कि कौन सा लड़का उनके पीछे टूटता है और कौन सा लड़का अपने पैरों पर खड़ा है। जब आप हर वक्त उसे ही सोचते हैं, हर बार उसे ही मैसेज करते हैं, उसके रिप्लाई का इंतजार करते रहते हैं, तो आप एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक इमोशनल गुलाम बन जाते हैं।
स्टोइक मर्द अपना इमोशनल सेंटर अपने अंदर रखता है। किसी और के मूड, बात या रुख से उसका दिन नहीं बिगड़ता। एक लड़की को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब वो देखती है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, फिर भी खुश है, फिर भी फोकस्ड है, फिर भी ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि तब आप उसकी दुनिया से बाहर खड़े होकर खुद की दुनिया बना रहे होते हो। याद रखिए, जो मर्द भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाता है वही असली मर्द बनता है। पॉइंट 5, अपनी वैल्यू को हमेशा ऊंचा रखो, खुद को सस्ता मत बनाओ। जब भी तुम किसी लड़की के पीछे भागते हो, हर बार उसे कॉल या मैसेज करते हो, हर बार उसके नखरे सहते हो, तो तुम बस इतना कह रहे होते हो, मैं तुझसे कम हूं, और यहीं से तुम उसकी नजरों में गिरने लगते हो। स्टोइक सोच कहती है, अगर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो अपनी कीमत घटाओ मत, उससे दूर हो जाओ। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई लड़की तुम्हें चाहती है या नहीं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना चाहो, कितना गहरा समझो और खुद के साथ कितना सच्चे रहो। जो मर्द खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करता है वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि सच्चा हीरा कभी भी खुद को हर किसी को दिखाने नहीं जाता। अगर तुम सस्ते बनोगे तो लोग तुम्हें खेल समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर के राजा को जगाओगे तो लोग तुम्हारे दरबार में आने की कोशिश करेंगे। याद रखो, एक लड़की की अकड़ तब टूटती है जब तुम अपने स्टैंडर्ड इतने ऊंचे रखो कि वो खुद को छोटा महसूस करने लगे। जब तुम कह दो, अगर तू नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी का फोकस तू नहीं, मैं खुद हूं। यहीं से कहानी पलटती है। पॉइंट 6, कभी पीछा मत करो, हट जाओ ताकि वो खुद लौटे। जितना तुम उसके पीछे जाओगे वो उतनी ही तेज भागेगी। ये इंसानी मन की सबसे सच्ची प्रवृत्ति है। जिसे आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती, और जिसे पाना मुश्किल हो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। स्टोइक मर्द इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझता है, इसलिए वो पीछा नहीं करता, वो बस अपनी दिशा बदल देता है। जब लड़की इग्नोर करती है, अकड़ दिखाती है, तब ज्यादातर लड़के बेचैन हो जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ करके उसे मनाना चाहिए, थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए। पर एक स्टोइक मर्द ये समझता है, अगर मुझे बार बार साबित करना पड़ रहा है कि मैं काबिल हूं, तो सामने वाला अंधा है, और मैं किसी अंधे को रोशनी दिखाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो चुपचाप हट जाता है, ना शिकवा ना शिकायत, बस एक गहरी खामोशी और फोकस के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और यहीं से लड़की की अकड़ डगमगाने लगती है, क्योंकि जिसे वो नजरअंदाज कर रही थी वो अब उसकी नजरों से भी दूर हो चुका है। अब वो सोचती है, क्या वो सच में चला गया? क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं? क्यों वो एक भी मैसेज नहीं कर रहा? क्या उसने मुझे भुला दिया? तुम कुछ कहो भी नहीं, फिर भी तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में सबसे तेज आवाज बन जाती है। यही है स्टोइक मर्द की ताकत, पीछा नहीं करना, बल्कि इतनी खामोशी से दूर हो जाना कि सामने वाला खुद डरने लगे। पॉइंट 7, खुद को इतना बदलो कि वो तुम्हें पहले जैसा ना पाए। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करती, तुम्हारी मौजूदगी को मामूली समझती है, तो दर्द होता है, बहुत गहरा दर्द। लेकिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे सही दिशा में ढाल दो। एक स्टोइक मर्द उस दर्द से भागता नहीं, वो उसे अंदर उतार लेता है, उसे आग बना लेता है और उसी आग से खुद को ढालता है। वो खुद से कहता है, अब मैं वही इंसान नहीं रहूंगा जिसे उसने छोड़ा था। अब मैं ऐसा बनूंगा कि वो चाह कर भी मुझे पकड़ ना पाए। और यहीं से शुरू होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपनी बॉडी पर काम करता है, वेट उठाता है, दौड़ता है, पसीना बहाता है। वो अपनी सोच बदलता है, छोटे ख्यालों को छोड़ता है, बड़ा विजन बनाता है। वो अपना दायरा बदलता है, वो जगहें छोड़ता है जहां उसे कमजोर समझा गया। धीरे धीरे उसकी चाल में गरुड़ आता है, आंखों में चमक और उसकी मौजूदगी में एक ऐसा रौब कि अब कोई उसे हल्के में नहीं ले सकता। और जब वही लड़की सालों बाद उसे देखती है तो सोचती है, ये वही है जो मेरे पीछे पागल था। अब इसकी आंखों में मैं नहीं, सिर्फ फोकस और आग है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टोइक मर्द कभी पुरानी जगहों पर लौटता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो अब पहले जैसा रहा ही नहीं। पॉइंट 8, साइलेंस ही सबसे बड़ा बदला है। चुप रहो और जीत जाओ। जब किसी लड़की की अकड़ तुम्हारे आत्मसम्मान से टकरा जाए, जब वो तुम्हें इग्नोर करे, ताना मारे या तुम्हारे जज्बातों को खिलौना समझे, तब सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना। स्टोइक मर्द जानता है तूफान के बीच में सबसे गहरी ताकत होती है शांति में। लड़की को सबसे ज्यादा असर तब होता है जब वो तुम्हें उकसाए, लेकिन तुम मुस्कुराकर चुप रह जाओ। जब तुम जवाब देने की बजाय चुपचाप अपनी दुनिया में बिजी हो जाओ, जब तुम उसे इग्नोर नहीं बल्कि नजरअंदाज करने के भी लायक ना समझो, तब उसकी सबसे बड़ी अकड़ टूटती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बातों से तुम टूटोगे, पर जब तुम टूटने की बजाय और निखरते हो तो वो अपनी ही सोच पर शक करने लगती है। वो सोचती है, ये चुप क्यों है? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या अब मैं इसके लिए मायने नहीं रखती?
और यही खामोशी उसके दिमाग में सबसे तेज शोर बन जाती है। याद रखो, दुनिया में सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब सामने वाला तुम्हारी उम्मीद के उलट रिएक्ट करे। स्टोइक मर्द न तो बदला लेता है न बदुआ देता है, वो सिर्फ खामोश होकर अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है। और जब वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि सामने वाला सिर्फ दूर से देख सके, तब उसकी साइलेंस ही सबसे बड़ा बदला बन जाती है। तो भाई, अब वक्त है आंखें खोलने का, क्योंकि ये सिर्फ लड़कियों की अकड़ तोड़ने की बात नहीं थी। ये तो खुद को उस स्तर पर ले जाने की यात्रा है जहां तुम किसी की वैलिडेशन के मोहताज ना रहो, जहां तुम्हारी खामोशी दुनिया के लिए सबसे बड़ा जवाब हो, जहां तुम्हारा वजूद ही इतना ताकतवर हो कि सामने वाले की ईगो खुद ब खुद झुक जाए। याद रखो, स्टोइक मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो रूल करता है। वो रोता नहीं, वो रीबिल्ड करता है। वो चिल्लाता नहीं, वो चुपचाप जीतता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम उस भीड़ का हिस्सा बनोगे जो हर बार टूटती है, या उन गिने चुने मर्दों में से बनोगे जो स्टोइक सोच के साथ इस दुनिया को झुका देते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि अगली वीडियो और भी ज्यादा गहरी, ज्यादा पावरफुल और जिंदगी बदल देने वाली होने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां बात सिर्फ बात नहीं होगी बल्कि हर शब्द तुम्हारे खून में उतर जाएगा।